हेलो दोस्तों, medicineinsider.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी साइकोटिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है क्यूटिपिन टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये मेडिसिन मार्केट में आप लोगों को काफ़ी सारे डोज में मिल जाएगा। तो ये सब मेडिसिन में जो मेन ड्रग रहता है उसका नाम है क्विटापिन फ्यूमारेट, जो 25, 50, 100, 200, 300 और 400 mg ये 6 डोज में मार्केट में आप लोगों को मिल जाता है। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन से काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया नाम का बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि एक मानसिक विकार है, जो होने से लोग वास्तविकता को असामान्य रूप से सोचने लगते हैं, जिसके कारण मतिभ्रम हो जाता है, मतलब कि हेलुसिनेशन हो जाता है, डिल्यूशन हो सकता है, जिसके कारण दैनिक कामकाज को बाधित करता है और नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उसमें अक्षम हो जाता है, आत्महत्या करने की भी टेंडेंसी आ जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करने के लिए। बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति का सोच बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाता है और मूड स्विंग होने का भी एक टेंडेंसी रहता है। ये होने से भी इमोशनली कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी कभी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब कि डिप्रेशन में चला जाता है और वो अवसाद में चला जाता है, जिसमें आत्मघाती मतलब कि सुइसाइड करने का एक टेंडेंसी भी हो जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब मानसिक विकार को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ को कम करने के लिए। उसके साथ साथ एबनॉर्मल नर्वसनेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाना, ये भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, आपका मूड को शांत रखने के लिए, उसके साथ साथ आपको नींद को अच्छे से पूरा करने के लिए और आपके जो भूख है उसे बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में जो मेन ड्रग रहता है उसका नाम है क्विटापिन। तो क्विटापिन एक D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, मतलब कि ये D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर लेता है। D2 रिसेप्टर हम लोगों के बॉडी में डोपामिन लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब कि नियंत्रण में रखता है। और डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हम लोगों के बॉडी का जो एक्टिविटी और एनर्जी है उसे कंट्रोल करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। डोपामिन को रिलीज होने से रोक के ये मेडिसिन बॉडी में एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल में रखता है, मतलब कि ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है, कम करता है, जिसके कारण हम लोग के मेंटल पीस, मतलब कि मानसिक शांति बनाए रखता है। उसके साथ साथ क्विटापिन हम लोग के बॉडी में 5-HT2 रिसेप्टर को जाके रोक लेता है, मतलब कि ब्लॉक कर लेता है, जिसे सेरोटोनिन रिसेप्टर भी कहा जाता है। सेरोटोनिन हम लोग के बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एक की तरह काम करता है, मतलब कि चाबी के तरह काम करता है। ये हम लोग के बॉडी में जो मूड, एक्साइटमेंट, फीलिंग होता है और हैप्पीनेस होता है या फिर सैडनेस होता है उसे कंट्रोल करता है। तो सेरोटोनिन का जो एक्टिविटी है उसे जाके रोकने के कारण ये एबनॉर्मल फीलिंग्स जो आता है और एबनॉर्मल जो एक्साइटमेंट आता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है और माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, जिससे जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शांति में रहता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका सिर चकराना, सिर दर्द होना, आपका वेट बढ़ जाना या फिर आपका निद्रा आ जाना, मुंह में सूखापन महसूस होना, स्ट्रोक होने का चांस रहता है। इसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से हम लोगों के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो सकता है। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल करने से बहुत ही ज्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आपके आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर आपको नींद आ सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का रोग है तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप कॉशन के साथ इस्तेमाल कीजिए, डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके माइंड में सुइसाइडल टेंडेंसी आ सकता है, मतलब कि आपको आत्महत्या करने का टेंडेंसी हो जाता है। तो ऐसा टेंडेंसी होने से आप डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मतलब कि आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, तो डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए। मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको विथड्रॉल सिम्टम भी आ सकता है। विथड्रॉल सिम्टम एक लक्षण है जो इस मेडिसिन को छोड़ने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको ट्राडिप डिस्कनेसिया हो सकता है। तो इस दवा को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से आपका जीभ, ठोंठ और चेहरे का अनैच्छिक गतिविधियां हो सकता है। तो अगर आप इस तरह का समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कौन कौन सा ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके बारे में। तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एजोल एंटी फंगल एजेंट जैसे कि कीटोक्रोनाजोल, एंटीबायोटिक जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, उसके साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ इसे ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस रहता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप जरूर किसी डॉक्टर के साथ या फिर फार्मासिस्ट के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, हम लोग का वेबसाइट medicinsite.com अल्टीमेटली लाइव हो चुका है। वेबसाइट में जाके मेडिसिन, हेल्थ, फिटनेस, डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप फटाफट मेडिसिन सर वेबसाइट में जाके लॉग इन कर लीजिए। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक आस्क मेडिसिन सर नाम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके लॉग इन करने के बाद आप वो क्वेश्चन हमें कर दीजिए। हम लोग आपके क्वेश्चन के सही जवाब निकाल के आपको भेज देंगे आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे। और अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।